नमस्ते। चैत्य सत्ता हमारा सच्चा स्वरूप और सच्चा व्यक्तित्व। चैत्य सत्ता हमारा सच्चा स्वरूप और सच्चा व्यक्तित्व। हम जानते हैं सोल इज द स्पार्क ऑफ द सुप्रीम, स्पार्क ऑफ द एब्सोल्यूट। हमारा अंदर ही है, हृदय केंद्र में है, हृदय के पीछे हमारा पास है। इट इज़ आवर ट्रू बीइंग, सच्चा स्वरूप, सच्चा व्यक्तित्व, ट्रू पर्सनालिटी। और हम जब चैत्य पुरुष के साथ तादात्म्य लाभ करते हैं, आइडेंटिटी, जब हम चैत्य पुरुष के साथ जब तादात्म्य लाभ करते हैं, हम देखते हैं कि उसके दृष्टि में यहाँ अपना कोई नहीं है, कोई नहीं है। क्योंकि अब तक हम जहाँ पे जीते हैं, हम जीवन धारण करते हैं, इससे बाहर का जीवन, एक्सटर्नल माइंड, एक्सटर्नल वाइटल, एक्सटर्नल फिजिकल, मन प्राण शरीर में जो बाह्य, हर आर्टिफिशियल, सुपरफिशियल और आउटवर्ड। लेकिन हम अगर अंदर चले जाते हैं, चैत्य में वास करें, चैत्य पुरुष के दृष्टि में हम देखते हैं तो क्या मिलता है हमको? इसके दृष्टि में यहाँ अपना कोई नहीं है। इन पदार्थों से, प्राणियों से उसका कोई संबंध नहीं है, जिसको हम अपना बनाकर सारे जिंदगी जी रहे हैं, जिसके सहारा चल रहे हैं, जिसको भरोसों में हम दुनिया में जीवन बिताते हैं, वो बिल्कुल कुछ भी नहीं है। आपको याद कर लेना चाहिए, कुछ भी नहीं है, एब्सोल्युटली नथिंग। इसका कोई संबंध नहीं है। जब चैत्य दृष्टि में देखेंगे, कोई भी संबंध नहीं है। एक ही संबंध हमारा पास है, हमारा साथ है, वो जिसी को होना चाहिए कुछ हुआ नहीं, या थोड़ा थोड़ा हुआ आंशिक, और सोच रहे हैं हम पूरी करने के लिए, वो चैत्य की संबंध। इनके साथ संबंध तो न केवल वो जब पृथ्वी पर जीवन में आता है, जब उसे अपनी अभिव्यक्ति के लिए अपने यंत्रों पर निर्भर करना पड़ता है, तब वो शरीर के द्वारा अपने नाते रिश्ते जोड़ते हैं। वही है, उसको लेके बिल्कुल चैत्य सत्ता अपना सोल, मन प्राण शरीर को अपना साथ में लेकर नीचे आया, एक इंस्ट्रूमेंट बना के। लेकिन इधर कुछ मतलब बिल्कुल कुछ अपोजिट बन जाता है, विपरीत वही हो जाता है। जब अभी मन प्राण और शरीर का वो ये बाहर में खेल वो लोग खेल रहे हैं, लेकिन चैत्य सत्ता अभी तो जिसको होना चाहिए, जो होना चाहिए वो नहीं हो पाता है। मन प्राण शरीर का अभी विकास नहीं हुआ है, इसका अभी राज चल रहा है, बाहर में काम चल रहा है। लेकिन जो चैत्य सत्ता जो ये तीनों को साथ में लेके आया था, इंस्ट्रूमेंट बनाने के बाद इंस्ट्रूमेंट बना के लाया था, इसका खेल चल रहा है। लेकिन चैत्य सत्ता अभी पर्दा के पीछे छुप के अभी वो काम कर रहा है। फिर इसको क्या बोलते हैं, अभी इसको निर्भर करना पड़ता है। तब वो शरीर द्वारा अपने नाते रिश्ते जोड़ता है, और जैसे ही उसका यंत्र प्राणहीन हो जाता है। ये यंत्र क्या है? ओरिजिनल मास्टर कौन है? चैत्य सत्ता। यंत्र कौन है? मन प्राण और आपका जो शरीर। जब प्राणहीन हो जाते हैं, वो एक क्षण की भी बिना कुछ विचार किए आगे बढ़ जाता है, हमें कभी पीछे मुड़ के नहीं दिखता। एक बार ये प्राणहीन हो जाते हैं, जब कई लोगों का खेल खत्म हो जाता है, तो वो सामने आ जाता है, कभी मुड़ के नहीं दिखता है। क्योंकि वो जानता है मास्टर इज साइकिक बीइंग, और ये मन प्राण शरीर इसका यंत्र ही है। जब ये आपको पता चल जाएगा, तो आपको ये पता लेना चाहिए और बताना चाहिए वो कहाँ से होता है, कैसे होता है, तो आपका कोई ख़त्म हो गया। तो आप जब जानते हैं ये होने वाला, ये हो ही रहा है, तो फिर भी तो कुछ कीजिए। चैत्य सत्ता के साथ अगर संपर्क स्थापन करोगे तो ये योग तो शुरू होगा। नहीं तो यू आर जस्ट एप्लीकेशन ऐसे रिन्यू करते करते जा रहे हैं, एस्पिरेशन करते करते भाग रहे हैं, लेकिन कुछ होता ही नहीं। लेकिन कुछ करने के लिए चाहिए या नहीं? अभी तो शुरू कीजिए। जो हुआ तो हुआ, जो गया तो गया,
इसको छोड़ दीजिए, पीछे मुड़ के मत देखिए, कोई फायदा होने वाला नहीं। जिसमें फायदा है अभी देखो और सामने जाओ, चैत्य की अपना ओरिज ट्रू सेल्फ, सच्चा स्वरूप और सच्चा व्यक्तित्व है। और फिर बोलते हैं, हम आगे थोड़ा आगे जाएंगे, हम सब प्रथम अपनी सत्ता की सत्य को ट्रूथ ऑफ आवर बीइंग, अपनी आत्मा को प्राप्त करें। वही है, दैट इज द ट्रू एटीट्यूड, दैट इज द ट्रू एम। जिसको करने के लिए ट्रू काम यही वही यथार्थ कार्य वही है। इसको करने के लिए हम इधर बैठे हुए हैं, लेकिन इसको छोड़ के बाकी सब कुछ करते हैं जिसका कोई नामो निशान भी नहीं रहेगा। इसी के लिए हम व्यस्त हैं। वी आर बिजी फॉर समथिंग दैट विल एग्जिस्ट एट ऑल। इसका कोई अस्तित्व ही नहीं रहेगा। लेकिन जो आत्मा रूप में अपने आप को देखें, आत्मा के रूप में, क्योंकि ओरिजिनल आइडेंटिटी जब तक हमने जो बता लिया, ओरिजिनल आइडेंटिटी क्या है, वो चैत्य सत्ता, चैत्य पुरुष, इसका रूप में खुद को देखिए। और क्या करेंगे, आत्मा की दृष्टि में संसार के पदार्थों को और प्राणियों को, मनुष्य को देखें आत्मा के स्वरूप में। जो आत्मा मेरा पास है, मेरा अंदर है, वो मनुष्य के अंदर है, प्राणियों के अंदर है, और क्या होता है संसार में सारे पदार्थों के अंदर वही है। इसी को अगर हम देख लेते हैं, वही इसी दृष्टि में अगर हम देखना शुरू करते हैं, तो दुनिया का आपका जो काम बन ही जाता है। क्योंकि ओरिजिनली वही है, वही सत्य है। जो मन प्राण शरीर जिसको हम लेके भागते हैं, इधर उधर घूमते हैं, इसका कोई फायदा ही नहीं है। इट इज ये तो इंस्ट्रूमेंट तो कुछ ना कुछ करेंगे, लेकिन दे अंदर द मास्टर। जैसे भी आपने श्री अरविंदो जी ने आपको बताया, टाइटल कैन बी ए गुड सर्वेंट बट ए बैड मास्टर। नौकर होने के लिए इच्छा वो ठीक है, लेकिन अगर इसको मालिक बना देंगे तो आपका ज़िंदगी बर्बाद, वो सब कुछ बिगाड़ देगा। तो इसलिए बोलते हैं वो सारे प्राणियों के हमेशा क्या बोलते हैं, हम देखेंगे कि यहाँ प्रत्येक प्राणी में भगवान विराजमान, प्रत्येक प्राणी में भगवान विराजमान। मेरा पास, मेरा अंदर जो भगवान, जिसका जो स्पार्क है, आपका अंदर वही है, इसका अंदर वही है। अमेरिका में जो बैठा है, इसका अंदर में वही है। चंद्रपुष्टर में जो बैठा है, इसका अंदर में वही है। तो यही सारे प्राणियों में एक ही चैत्य सत्ता का भगवान विराजमान है। सर्वत्र भगवान को देखना ये बड़ी बात है। सर्वत्र भगवान को देखना, सब में उन्हें अनुभव करना, खाली देखना नहीं, अनुभव, यू हैव टू फील, रियलाइजेशन आने चाहिए। यही पृथ्वी पर हमारे आगमन का औचित्य प्रदान करता है। दैट आइडेंटिटी, दैट रियलाइजेशन, इट इज ए मस्ट। ये अनुभूति आने चाहिए, ये ज्ञान आने चाहिए, ये अनुभव आने चाहिए। यही है, ये हमारा हम जो आगमन, ये पृथ्वी पर जो आगमन हुआ है, इसी का औचित्य इसी में है। तो इसके बाद क्या बोलते हैं, यह मानव जीवन का सर्वोच्च सफलता है। टू डिस्कवर इट द डिवाइन, टू गेट आइडेंटिफाइड विद द डिवाइन। इसको आविष्कार करो, इसके साथ तादात्म्य मिल जाओ, बिल्कुल गेट आइडेंटिफाइड, गेट यूनाइटेड। दैट इज व्हाट द सक्सेस ऑफ ह्यूमन लाइफ। मानव जीवन को जो कि सर्वोच्च सफलता वही है। फिर बोलते हैं क्या, जो भगवान के साथ युक्त रहते हैं, यूनाइटेड विद द डिवाइन, यूनियन विद द डिवाइन। जैसे बोलते हैं योग का ध्यान करते हैं कैसे, कोई कैंडल जला देते हैं, कोई दीपक जला देते हैं, कोई आपका धूप जला देते हैं, घर का बिल्कुल दरवाज़ा ये सब बंद कर देते हैं, और थोड़ी देर हम रुक जाते हैं, क्या ध्यान करेंगे। लेकिन माँ जी ने इसको सिंप्लीफाई कर दिया, सरलीकरण कर लिया। क्या, वर्क डन इन कॉन्टैक्ट इज मेडिटेशन। जो काम करते हो, पढ़ाते हो, खाना पकाते हो, नौकरी में करते हो, कोई बिजनेस करते हो, बी इन कॉन्टैक्ट। तो वही बात बोलते हैं, भगवान के साथ युक्त रहते हुए जब मंगल की भावना हृदय को ने धारण किए पृथ्वी पर निवास करते हैं। भावना होनी चाहिए मंगल, अमंगल नहीं। मंगल हृदय से मंगल भावन बोलते हैं क्या, मंगल की भावना हृदय में धारण किए पृथ्वी को निवास करते हैं, जो पारिवारिक संबंध के बंधने से मुक्त हैं, फैमिलियर अटैचमेंट, इसमें से मुक्त होने चाहिए। और आपका भावना हृदय के अंदर मंगल भावना को धारण करना पड़ेगा। फिर जो तीसरा के उन्हें जीवन में अब और आगे अपनी अच्छी कुछ नहीं करना है। भगवान अच्छा तो को पूर्ति के जिनका जीवन का
वो भगवान ही कर देंगे। तो अगर चिंता में मंगल है और परिवार का जो संबंध है इसमें ज़्यादा इन्वॉल्व मत रह के, और क्या करेंगे, जो भगवान का काम करते हैं, भगवान का चिंतन करते हैं, भगवान तो आप एक खुद के इसका काम कर आसान कर देते हैं। तो क्या बोलते हैं, जीवन के जिनके जीवन का और उन कर्मों का स्वरूप हो गया है, जिनका सम्मुख मनुष्य जाति के चेतना स्तर पर ऊंचा उठना हमें व्यक्तिगत सीमाओं को मुक्त करना। तो राइज अप, तो राइज अप ऑफ द फ्रॉम द, जो जो है जहाँ पे हैं इसमें उत्तर उभर जाना, ऊपर चले जाना, वो चेतना में, इट इज एलिवेशन ऑफ कॉन्शियसनेस, चेतना की जागरण और ऊर्ध्वमुखी होना, वही है मुक्त करना। केवल वही एक कर्तव्य शेष रह गया। हर आत्मा को, हर सत्ता को भगवान का स्वरूप मानिए। भगवान हर एक हृदय में विराजमान है और ये सो काम करता है, ये भगवान का काम। हाँ, जहाँ पे हम सोचते हैं भगवान को सोचते हैं, इसके साथ संयुक्त होकर काम करते हैं। अगर ये सब हो गया तो आप मान लीजिए आपका काम बहुत आसान हो गया, क्योंकि भगवान का हाथों में हम अभी समर्पित हो गए, होकर काम करते हैं। तो भगवान हमारा समर्पण को स्वीकार कर हमको ले लेते हैं, गोद में ले लेते हैं, वो काम, हमारा काम वो कर लेते हैं। तो इसीलिए माँ जी का जो मैसेज है आपका पढ़ा होगा, यू डू माई वर्क आई विल डू मेडिटेशन फॉर यू। आप जाइए, मेरा काम कीजिए और मैं आपके लिए ध्यान कर रहा हूँ, क्योंकि वो आप जानते नहीं तो क्या करते हैं ध्यान। तो जो क्या सोचते हैं, कभी कभी हम सोच लेते हैं हम योगा करते हैं, योगा का मतलब क्या होता है ना, यूनियन विद द डिवाइन। अरे भाई, यूनियन कैसा होने चाहिए, डिवाइन कौन है ना, ये सब मुझे मालूम नहीं। तो मालूम नहीं तो कैसे कर रही हो, सोच लेना चाहिए। मैं जब ब्रश कर रहा हूँ सुबह सुबह, तो भगवान मेरा साथ है, वो भी ब्रश करते हैं। खाना खाता हूँ भगवान के साथ, सोता हूँ तो भगवान के पास सोता हूँ। ये आपका ये जो अंदाज, ये जो आइडिया, ये जो अभिव्यक्ति, विदाउट डिटर्मिनेशन कॉन्फिडेंस इज देयर, तो क्या कर सकते हो, क्या यूनियन होगा, फिर भगवान कहाँ से आएंगे, भगवान रहते हैं कहाँ, ये सब बहुत बड़ा बड़ा प्रश्न है। तो क्या करेंगे, माँ जी बोलते हैं तुम मुझे मेरा काम कर दो, मैं तुम्हारे लिए साधना करता हूँ, मेडिटेशन करता हूँ तुम्हारे लिए, योग करता हूँ। ये आसान व्यापार, लेकिन तो वो समर्पण तो आने चाहिए, इसी तरह तो समर्पित होने चाहिए, नहीं होगा तो होगा कैसे। फिर आते हैं एक बार आगे सामने, जो मानवता के लिए सब अपनी सर्वस्व की आहुति देने को सब समय तैयार है, सैक्रिफाइस फॉर द मैनकाइंड, वो जो एटीट्यूड, मानवता के लिए अपने सर्वस्व की आहुति देने के लिए हर समय सब समय तैयार है, जिसके जीवन के में जिनके जीवन में ने यज्ञ का रूप ग्रहण कर लिया। लाइफ इटसेल्फ इज ए यज्ञ, ही इज़ रेडी टू सैक्रिफाइस एवरीथिंग, सब कुछ भगवान के लिए त्यागने के लिए प्रस्तुत है, तैयार है हर टाइम पर जीवन, और जिसका जीवन एक यज्ञ का रूप ग्रहण कर लिया है। आज धरती माता ऐसी संतानों को क्या बोलते हैं, जैसे बलि वेदी की ओर आगे बढ़ने देने से अभिलाषी है, क्योंकि वो जानता ही नहीं वो कहाँ जाता है, क्या करता है। बिकॉज ही इज रेडी टू सैक्रिफाइस, बट सैक्रिफाइस फॉर द डेमन, दैट इज व्हाट बोलते हैं, क्या बोलते हैं, जो मानवता के लिए अपने सर्वस्व आहुति देने के लिए सब समय तैयार है, जिनके जीवन में यज्ञ का रूप ग्रहण कर लिया है। आज धरती माता ऐसी संतानों को बलि वेदी के और आगे बढ़ते देखने की अभिलाषी है, इज गोइंग टू सैक्रिफाइस एंड बी सैक्रिफाइस्ड, दैट इज व्हाट। इसको फिर बोलते हैं, जिन्होंने लेकिन जीवन का चेतना का दूसरा स्तर, बोल के किसी को पूछा गया भाई भगवान को क्या, कौन सा भगवान कौन है, भगवान का डेफिनेशन क्या है, वो आराम से आसान सा एक रिप्लाई देता है, आंसर देता है, उत्तर देता है, पर हंग्री मैन फूड इज़ गॉड। 2-3 दिन 4 दिन हो गया, खाना खाना नहीं मिला, आपका मतलब सब कुछ पागल जैसे घूम रहे हो, खाना कहाँ मिलेगा। कोई अगर आपको आकर थोड़ा खाना दे दिया तो आपके लिए वो देने वाला भगवान बन गया, रॉन्ग। देन ही विल मिस यूटिलाइज यूटिलाइज तो नहीं करेंगे, वो मतलब अच्छे काम में तो नहीं लगाएंगे,
तो क्या होगा, मिस यूटिलाइज करेंगे वही चेतना है। तो क्या होगा, पहला वाला चेतना को दूसरा स्तर, ऊंचा स्तर प्राप्त अगर कर लिया है जीवन का, चेतना का, नॉट ओनली ऑफ लाइफ ऑफ कॉन्शियसनेस ऑल्सो, दूसरा स्तर उच्च स्तर पर प्राप्त कर लिया है, जो अपनेपन से ऊपर उठ चुके हैं। एवरीथिंग इज माइंड, माई सेल्फ, दैट सेल्फिशनेस, अपनापन से जा चुके हैं। और व्यक्ति की सीमाओं को पार विश्व पुरुष के चेतन के सर निवास संभव कर लिया है। तीन चार जो स्टेप्स मार बोलती हैं, सुनिए क्या बोलती हैं, जिन्होंने जीवन का, चेतना का, दोनों का दूसरा स्तर, ऊंचा स्तर प्राप्त कर लिया है, ऊपर को चला गया। नेक्स्ट क्या हुआ, अपनापन से ऊपर उठ चुके हैं। नेक्स्ट, जो सीमाओं के जो सीमाओं, इसको पार, अपना सीमा जो है ह्यूमन लिमिट, इसको छोड़ के विश्व पुरुष की चेतना में निवास संभव कर लिया है। फिर क्या होता है नेक्स्ट, जो मनुष्य जाति को अज्ञान में, अहंकार में डूबी हुए नहीं देख सकता। ये तो मरने जा रहे हैं अंधार में, अज्ञान में, अविद्या के अंदर जो मानव जाति है, इसको देख नहीं सकता, इसको निकालने का या कुछ ये लोगों के लिए सोचने का इरादा अपना अंदर, गुडविल अपना अंदर जो जिसका शुरू हो गया, आ गया, वही यहाँ मनुष्य का शत्रु है। जहाँ क्रोध में, मोह में, लोभ में फंसकर जघन्य कार्य करता है। जो आदमी क्रोध में आ गया, लोभ में तो है और मोह में तो है, तो इसी में आकर जो जघन्य काम जिससे जो करता है, पशु बन जाता है, आसुरिक बताया वृत्तियाँ के द्वारा अधिकृत हो जाता है। ये सारे लोगों को तो क्या होता है, जो किसी भी मूल्य पर मानव चेतना स्तर पर परिवर्तित करना चाहता है, किसी भी, क्या है, दो तरीके का सत्य का बारे में अभी हमने बात किया है। पहला वाला क्या होता है, चेतना स्तर, मनुष्य के स्तर ऊपर चला गया, जिसके पास जो सीमा लिमिटेशन था उसको अतिक्रम हो गया इसका, और क्या हो, विश्व चेतना के साथ एक हो गया, और सारे का अंदर जो दुख की अनुभूति ये सारे प्राप्त कर लिया, और इसको इसमें से उद्धार करने का थोड़ा सा सोच आ गया। क्या करते हैं, और दूसरा तरफ का लोग हुए जो मनुष्य और मनुष्य को शत्रु, मनुष्य का शत्रु है, और सारे क्रोध देखते हैं, उसमें मोह है, लोभ है, इसमें फंसकर क्या होता है, जघन्य काम करता है, पशु बन जाता है, आसुरिक वृत्तियों का द्वार अधिकृत हो जाता है। तो ये है दूसरा वही जो काम है। इसमें क्या है, जो किसी के मूल्य पर मनुष्य चेतना स्तर को परिवर्तित करना चाहता है, ये जो दूसरा टाइप का जो आदमी है, दो सेकेंड स्टाइल का, वो क्या है, वो डूबे हुए हैं, पड़े हुए हैं, इसको गिरे हुए हैं, मरे हुए हैं, पड़े हुए हैं, इसको किसी तरह एट एनी कॉस्ट, बाय एनी मीन्स, ये लोगों को चेतना को थोड़ा ऊर्ध्वतर करना चाहते हैं। जो भगवान की प्यारी संतान है, वही है भगवान की प्यारी संतान। इस क्योंकि पहला वाला जो ही हु वुड सेव द सफरिंग वर्ल्ड मस्ट शेयर इट्स पेन, ये जंत्रणा जर्जरित ये जो विश्व, इसमें जो पड़ा हुआ है सारे जो लोगों, जिसको उद्धार करने के लिए कोई सोचेगा, तो ये जो पार्थिव जो सफरिंग जंत्रणा, इससे इसको उद्धार लेना चाहिए। वो तो आएगा क्योंकि इसका इलेवेशन हो चुका है थोड़ा थोड़ा। किसी हालत में वो सोचेगा, ये निचली चेतना में अंदर जो रहते हैं, हर दिन भोगते हैं, इसका चेतना की स्तर हर दिन नीचे चला जाता है। किसी हालत पर ये लोगों को उद्धार करना है, ऊपर लेना है, और ये लोगों को रास्ता दिखाना है। तो भगवान को प्यारी संतान यही है, जो सोचता है, जो कुछ करता है, जो उद्धार करता है, ये भगवान की प्यारी संतान है। पृथ्वी पर उनके यंत्र बनने की अभिप्सा उनके अंदर जाग चुकी है। ही इज ए ग्रेटर एस्पिरेंट, अस्पृहा आ चुका है, भगवान का प्यारी संतान है। और क्या होता है, प्यारे संतान तो है, उनके यंत्र बनने की अभिप्सा इनके अंदर तो जाग चुकी है।
उनका क्या हुए, जीवन में सही अर्थ में सही में सफल है। वो जानता है इसका जीवन सफल हो गया, इसके लिए थोड़ा प्रस्तुति पर अभी शुरू ही हो गया। यही जानते हुए, यही मानते हुए आपको स्थिर करना ले चाहिए, मैं क्या बनूं और कैसे बनूं। मेरा पास, मेरा अंदर भी भगवान का सत्ता है, चैत्य सत्ता है, और दुनिया में किसी और कुछ आदमी को देखो, इसका भी अंदर है। लेकिन क्या है, वो लोग अभी पड़े पड़े हुए हैं, थके हुए हैं, गिरे हुए हैं। इसका अंदर लोभ, मोह और क्रोध काफ़ी ज़्यादा ही है, इसमें से वो उभर नहीं पाते हैं, गिर जाते हैं, गिर पड़े हैं। तो इसको उद्धार करने के लिए जो आएगा, वो चेतना में जीवन की सीमाओं को अतिक्रम करके भगवान के प्यारे संतान बनना ही पड़ेगा। ये लोगों का अगर जो क्या होगा, ये संतान होने के बाद कैसे इसको बचाना है, एट एनी कॉस्ट दे वांट टू सेव द मैनकाइंड। इस मतलब ये मानव जाति को, मानववाद को ऊपर उठाने के लिए कोशिश करेगा, सोचेगा, वही है जीवन का सब, इसी में ही इसका जीवन का सफलता है। सोच लेता हूँ, मान लेता हूँ। आपको ये चैत्य सत्ता के साथ संपर्क रख के आपको काम करना पड़ेगा। इसी में आपका भलाई है और दुनिया की भी भलाई है, क्योंकि हमको फाइनली एक बार हमको जान लेने चाहिए, समझ लेने चाहिए, हमारा सच्चा स्वरूप और सच्चा व्यक्तित्व चैत्य सत्ता ही है। वो कहीं बाहर में नहीं है। इसको खरीदने के लिए आपको कोई बाहर जाना नहीं पड़ेगा। तो है क्या, अपना ही अंदर में है। हृद केंद्र के पीछे चौथा स्तंभ, फोर्थ कलम, इसी का अंदर में ही चैत्य सत्ता जागृत भगवान का जो स्फुलिंग स्पार्क ऑफ द एब्सोल्यूट बहुत एक्टिव है। अगर मन प्राण शरीर को इसका यंत्र बना लेते हैं, हम कुछ सोच लेते हैं, तो आपका जीवन सफल हो जाएगा और अपना दुनिया वो हंसने लगेगा। अभी विदाई मांगते हैं हम। वंदे मातरम। धन्यवाद।